जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिसमें बेटे मैंने न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 4.2 और 4.3 है उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख रखी है। बेटे मैंने 4.1 जो न्यूमेरिकल है वो मैंने स्किप करवाया है। मेरी कोशिश ये है कि सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे पहले सॉल्व करवाऊँ, और उनको सॉल्व करवाने के बाद जो बकिया हमारे पास अनइम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बचेंगे उनको हम वन बाय वन करके जो है वो समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस लेक्चर का आगाज़ बाकायदा करते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह बेटे मैं आपसे ये एक हमेशा अपील करता हूँ कि अपने साथ जो है वो एक रजिस्टर लाजमी रखें। जैसे से आप ये एक जो है वो न्यूमेरिकल समझते चले जाते हैं, साथ साथ उसकी 1 से 2 मरतबा जो है वो साथ साथ फ़ौरन जो है वो प्रैक्टिस भी जो है वो करें, ताकि बाद में जब आप अकेले बैठ के इन न्यूमेरिकल्स को करें तो किसी भी किस्म की जो है वो आपको दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने साथ जो है वो रजिस्टर लाजमी रखें। तो कहते हैं बेटे, कहते फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। देखिए जी, हमें एक फोर्स गिवन है और कहते हैं कि उस फोर्स के जो है वो कंपोनेंट जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो अब फोर्स की सबसे पहले तो देख लें कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो कहते हैं जो आपको एक फोर्स गिवन है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास 50 न्यूटन है, मेकिंग एंगल, और वो एंगल बना रही है फोर्स, ठीक है, ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और ये याद रखिएगा बेटे कि यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है, आप इसको डिफरेंट जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे जो है एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये कहते हैं जो एंगल बन रहा है मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो एंगल है बेटे वो बन रहा है भी। यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा एक खाका बनाया है आपको गाइड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने ऐसा करना है कि एक वर्टिकल लाइन जो है सीधी नीचे की तरफ वर्टिकल लाइन है, इसके बिल्कुल मिड में आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपने ड्रा कर लेनी है। तो इस तरह से आप एक बना लेंगे कार्टेशियन, और फिर आपको मालूम है कि जो फोर्स है बेटे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटे उसके लिए हम वेक्टर ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने देखें यहाँ पर जो है वो एक वेक्टर ड्रा किया है, ये उसका हेड है वेक्टर का, और ये उसकी जो टेल है वो टेल मैंने ओरिजिन के साथ जो है वो फिक्स कर दिया है। ठीक है, जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को कट करती हैं बेटे, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट बेटे ओरिजिन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको हम उर्दू में मुब्दा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो ओ से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जी, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है। तो हम देखें 50 न्यूटन की फोर्स जो है एक कॉपी के ऊपर या एक रजिस्टर के ऊपर तो ड्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि एक स्केल सेट करना होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्केल सेट किया है कि 1 सेंटीमीटर की जो अगर मैं पैमाने के साथ लाइन खींचूंगा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 न्यूटन फोर्स को। सो इसलिए 5 सेंटीमीटर जो है ये 50 न्यूटन को जो है ज़ाहिर करेगी, क्योंकि जब हम 10 को 5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन है वेक्टर की, तो यहाँ से हेड से लेकर इस टेल तक आपने जो लाइन खींचनी है बेटे वो 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन खींचनी है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी सी डी ले लेनी है। ठीक है, उस डी का बिल्कुल जो ओरिजिनल पॉइंट है वो आपने यहाँ पे लेना है। ठीक है, और ये राइट साइड से आपने एंगल को मेजर करना है और देखना है कि 30 डिग्री कहाँ पे आता है। तो 30 डिग्री जहाँ पे आता है वहाँ पे पॉइंट लेके उस पॉइंट को जो है इस ओरिजिन से मिला देंगे, और वो जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी का इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे अंदाजे के साथ जो है वो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाने के लिए। तो अब देखें जी, हमने फाइंड आउट क्या करने थे इस फोर्स के हमने निकालने हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो देखें जी, इस वेक्टर के हेड से हम एक परपेंडिकुलर जो है वो कहाँ पे गिराएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो बेटे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बेटे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एफ एक्स। ठीक है, और उसके बाद इसी वेक्टर के हेड से जो है वो बेटे एक हम परपेंडिकुलर जो है वो गिराएंगे कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बेटे ये हमारे पास जो है वो एफ वाई कहलाएगा।
तो यहाँ पे जगह काम है तो वो मैं यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटे हमसे दो वैल्यूज पूछी गई, एक एफ एक्स की और दूसरी हमसे वैल्यू पूछी गई एफ वाई की पूछी गई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपका क्लियर करा दूँ, क्योंकि उसके बाद जो आने वाले मेडिकल्स हैं उनका भी जो है वो कॉन्सेप्ट इसी के साथ थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता है। सो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि इसी मेडिकल के अंदर आपका जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करवाऊं। जब हम एफ एक्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जब हम एफ वाई मालूम करना चाहेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आइए हम इस मेडिकल के जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा में बेटे हमारे पास क्या गिवन है जी, हमें फोर्स गिवन है एफ, और एफ कितने हैं बेटे, वो है 50 न्यूटन, और हमें एंगल कितना दिया गया है थीटा, वो है जी 30 डिग्री। और हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है एफ एक्स, और नंबर 2 में हमें बेटे फाइंड आउट क्या करना है एफ वाई। सो बेटे मैं यहाँ पे जो है वो लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, एफ एक्स जो है वो एक साइड पे जो है वो मालूम कर देता हूँ, और एफ वाई जो है एक साइड पे, क्योंकि जगह कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। देखिए बेटे यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करेंगे, वो कितनी है 50 न्यूटन। तो जब हमने वैल्यूज पुट करनी है तो बेटे हमने ये जो यूनिट है ये साथ में मेंशन नहीं करना। तो यहाँ देखिए 50, और यहाँ पे बेटे क्या है कॉस, और इस थीटा की जगह पर बेटे हम दर्ज कर देंगे 30 डिग्री। अब बेटे ये सारी वैल्यू हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद इक्वल का साइन जो बटन है वो दबाएंगे, तो वो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा 43.3 न्यूटन। यानी कि बेटे ये हमने फाइंड आउट कर ली है एफ एक्स। उसके बाद हम जो है वो मालूम करते हैं एफ वाई। तो बेटे एफ वाई किसके इक्वल है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो बेटे एफ कितना हमारे पास 50, और हमारे पास बेटे एंगल कितने हैं यहाँ पर 30 डिग्री। जब बेटे ये हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे और उसके बाद हम इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, उम्मीद है कि बेटे ये सारे मेडिकल की जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें।